जय मसीह की। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम थोड़ा सा वचन पर मनन करते हैं। आपका सबका स्वागत है फिर एक बार परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। इन दिनों 40 दिनों उपवासों के दिनों में कुछ ना कुछ विषय लेकर के, खासकर उपवास के विषयों पर, और इस उपवास के दिनों में कभी कभी लगता है मुझे क्या करना चाहिए, और हम उस बात के इस वचन को लेकर के सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। ये उपवास के दिनों में परमेश्वर की इच्छा क्या है, ताकि हम सही मायने उपवास करें और उसका प्रतिफल हमको मिलने पाए। हम वचन को पढ़ते हैं, गलतियों 2 और इसका 20वां वचन। ये मेरा बड़ा फेवरेट वचन है, मैंने अपने फेसबुक के स्टेटमेंट पे भी लगा रखा है, और इसको रोज पढ़ती हूँ तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, हमें एक इंसाइट मिलती है कि हमें कैसे मसीह होने के नाते कैसे होना है। यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के साथ जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इन दिनों जगह पर लेंटेस में, उपवास के दिनों में कहीं कहीं क्रूस के बारे में प्रचार होता है, क्षमा के बारे में होता है, और कहीं पर उपवास के बारे में ही खासकर बोला जाता है। तो हम क्रूस के बारे में अगर देखते हैं तो यहाँ लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मतलब अब जो जीवित हूँ तो मैं मसीह के लिए जीवित हूँ, उसी में जीवित हूँ। तो ये कौन सा जीवन है जो मसीह के साथ कुछ क्रूसित हो गया और कुछ जो मैं जिंदा हूँ मसीह में। तो मसीह, कौन सा मसीह हमारे अंदर है, कैसा मसीह के स्वभाव में मैं जी रहा हूँ, ये मुझे और आपको इवैल्यूएट करने के लिए इस वचन को मैं ला रही हूँ। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं तो बड़ी सुंदर बात हमें सीखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें मिलता है, अगर हम पढ़ें रोमियो 5:8 प्रेरित, और फिर रोमियो 5 और इसका 8 आयत को भी हम पढ़ लेते हैं अपने मनन के लिए, ताकि हमें थोड़ा हेल्प होगा। और रोमियो इसका 5वां अध्याय और इसकी 8वीं आयत, यह इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। मतलब हम पापों के लिए मसीह यीशु मरा, हमारे उन भूतकाल के जो पाप थे उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो अपना प्राण दिया। तो हमें जानना है कि मैं अगर अपना जीवन ये बिता रहा हूँ तो परमेश्वर की मैं कौन से स्वभाव को प्रकट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ गलती 2:20 के अनुसार, अगर हम कहते हैं कि मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, कौन सी बातें हमारे अंदर कंट्रोल होनी चाहिए, कौन सी बातों को हमने नाश कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं फिलिपियों की 2 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस 2 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जिसने जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, और यीशु मसीह ही प्रभु है। ये है हमारे प्रार्थनाओं का, हमारे जो स्वभाव हम बदल लेते, उसका परिणाम हमें ये मिलना है कि हर एक जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना झुककर माने कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम देखते हैं जिस गलतियों 2:20 को अगर हमने पढ़ा है और जाना है, तो हमें कौन सी बातों को परमेश्वर को अपने जीवन से समाप्त करना है। मेरे और आपके जीवन में से मुझे किन बातों के लिए मरना है। सबसे पहली बात हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है हमारे लिए, हमारे अंदर के स्वार्थ को खत्म करना है, हमारे अंदर की पूरी बुराइयों को मार डालना है। मतलब हम पाप के लिए मर जाना है।
पाप के लिए, हमारे अंदर के पाप कौन से आते हैं? घमंड है, जीविका का घमंड है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ प्राइड आ जाते हैं, है ना, कुछ हमारे अंदर ईर्ष्याएं हैं, झगड़े हैं, द्वेष है। ये सारी बातें जो है हमें अपने परमेश्वर से दूर कर देती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा? उसने अपने आप को शून्य कर दिया। मेरे प्रियो, पहली बात जो हमारे अंदर पाप वास करता है वो है पाप जो स्वार्थी जीवन, मेरे लिए क्या, इससे मुझे क्या फायदा होगा, मैं जब हम करते रहते हैं तो हमें परमेश्वर के लायक हमारा जीवन नहीं होता, हम परमेश्वर के स्वभाव में नहीं होते। उसने कहा वो परमेश्वर ईश्वरत्व छोड़ के मनुष्य की समानता में शून्य कर दे, मनुष्य की समानता भी नहीं रखी, उसको भी छोड़ के बिल्कुल अपने आप को खाली कर दिया उसने। तो परमेश्वर ने हमको पूरी तरह से अपने इस जीवन में हर एक सेल्फिश तरीके का जो मैं और मेरे अंदर का जो पाप है उसको नाश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? क्रूस पर मेरे और आपके लिए बलिदान किया। गलतियों 5:24 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की और उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। को कैसे? हमारे शरीर की जितनी लालसाएं हैं, हमारे शरीर में जितनी अभिलाषाएं हैं, उन सब को मैंने क्रूस पर चढ़ा देना है। क्रूस याद करते हैं जब उपवास के दिनों में, तो हमें इन बातों को प्रभु को दे देना है कि प्रभु मुझसे ये नहीं होता, इस बुराई को प्रभु मुझे इस क्रूस पे नेल कर दीजिए, हटा दीजिए और उसको उठा लीजिए प्रभु, ताकि मेरे जीवन में ये कार्य ना करने पाए। और हमें मदद करेगा परमेश्वर का वचन। गलती 2:20 को बार बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें यही पता चलता है कि वचन क्या बोलता है? अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में। मसीह को जीवित अगर आपको दिखाना है दुनिया को, तो मुझे और आपको अपनी शरीर की तमाम लालसाओं को, हमारी तमाम प्रॉब्लम्स जो हमारे अंदर मैं को लेकर आती है, उन सबको हमें हटा देना चाहिए। दूसरी बात, हमको संसार के लिए मर जाना चाहिए। अगर हम गलतियों की 6 अध्याय और 14 वचन को अगर पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? लिखा है, पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। ये देखिए, संसार की दृष्टि में मैं संसार, मतलब उस संसार की कोई बात मेरे जीवन में दिखनी नहीं चाहिए जिससे कि परमेश्वर को सामने मेरा जीवन एक परमेश्वर के यीशु मसीह के स्वभाव। इसलिए कैसे कह रहा है कि अपने जीवन में क्या है? हमें संसार को भी दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में संसार को अपने जीवनों में से दूर कर देना चाहिए। गलतियों 6:14 में हमको मिलता है। फिर हम देखेंगे तीसरी बात कि अपने आप के लिए हमको क्या करना है? संसार की तमाम अभिलाषाओं से, शारीरिक बातों से। कैसा सुंदर लिखा है यहाँ पर 6 और 14 क्या कहता है? पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। घमंड भी नहीं चाहिए मुझे, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ा। मैं घमंड करूं तो मैं क्रूस का घमंड करूं। मुझे संसार की किसी बात पे गर्व नहीं होना है, मेरे टैलेंट पे नहीं, मेरी सुंदरता पे नहीं, मेरे ज्ञान पर नहीं, मेरी धनवान पे नहीं, मेरी काबिलियत पर नहीं, मेरी जॉब पर नहीं, मेरे नाम, शोहरत, औहदा, इन सब चीजों पे नहीं मुझे घमंड करना, लेकिन मुझे क्रूस का घमंड होना चाहिए, ताकि मैं संसार की तमाम बातों, इन संसारिक बातों को अलग रख के मैं केवल और केवल क्रूस पर ही अपना ध्यान लगाऊंगा। तीसरी बात है कि हमें, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 और उसकी 10वीं आयत, देखिए कितना सुंदर लिखा है। ये तो याद होनी चाहिए हमको आयत। यूहन्ना 10 में लिखा है, और चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। ये दुष्टता का जीवन, दुष्ट का स्वभाव क्या है? चोरी करना, चोरी करते समय तो जो उसको घात भी कर देना, उसको पूरी तरह से अपने सबूतों को, सब चीजों को नष्ट करने के, जीवन को नष्ट करने के लिए आता है। यह है शैतान का काम। जो परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के क्रूस का जो विरोधी है, वो उसका काम क्या है? हमको बुरे कामों में डालना। तो वचन साफ कहता है कि मैं, वो चोर अगर है, अगर हमारा दिल में चोर है, हम इस तरह के स्वभाव के हैं, तो हम और किसी काम के लिए नहीं, हम क्या करेंगे? घात करने, नष्ट करने आता है, चोरी करने आता है।
मेरे प्रियो, इस बुरी बुरी कामनाओं से, बुरी बुरी बातों से, संसार के स्वभाव से हमको मर जाना है। 3 स्थानों में हमको मरना है ना। हमको क्या है, 3 बातें क्या है, किन बातों के लिए? अपने पापों के लिए हमें क्षमा मांगनी है, संसार से हमें दूर रहना है, बुरे कामों से हमें दूर रहकर मर जाना है, बुरे कामों के लिए। कि नहीं, बुरे काम कैसे होंगे? अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है, कोई आपको पाप में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे संगति आपको नहीं करनी चाहिए और उसकी बुराई में हमें शामिल नहीं होना चाहिए। इस तरह से अपने अलगाव का जीवन, अपने आप को संसार की बातों के लिए बहलाने फुसलाने में नहीं आकर हम अपने जीवन को अलग रहकर केवल और केवल क्रूस के बलिदान को रखें। हमारे बुरे कामों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हाथों में कीलें ठोकी गई। हम बुरे विचारों को लेकर के चलते हैं, फिर उसको हाथों से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए उस जगह पे हम पाँव से जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कांटों का ताज सहा, हाथों में कीलें सही और पैरों में भी कीलें सही गई। और क्या है, हृदय में क्या भाला मारा गया। यहाँ मन से विचार आते हैं, थॉट प्रोसेस में, हाथों में और क्रियाशील होते। इन सब को हमें सरेंडर करना है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास और कहना है कि मैं संसार के लिए मर गया, मैं अपने पापों से मर चुका हूँ। क्योंकि मैंने अपने पाप सारे स्वभाव को यीशु मसीह को दे दिए। मैं उसके स्वभाव में जीना चाहता हूँ। मैं नम्र आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में इस जीवन को दिखाना चाहता हूँ दुनिया को। तो मेरे अंदर के बुरे काम प्रभु दूर कर दीजिए, मेरे अंदर के पाप के स्वभाव को मार दीजिएगा। मेरे इस संसारिक हर कामना, अभिलाषा, शरीर की हो, अभिलाषाओं की हो, उसको प्रभु मेरे जीवन से मार दीजिए। तो इसलिए हम कैसे क्रूसित होना है प्रभु के सामने? अब मैं जीवित न रहा, क्योंकि क्या किया है, लिखा है दूसरे गलती 2:20 आयत जो हमने ली, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। ये मेरा और आपका प्रकटीकरण का जीवन होना चाहिए। मेरा और आपका उपवास के जीवनों में ये कोशिश करना है कि प्रभु मेरी मदद कर कि मैं घमंड के पाप से, संसारिकता से और अपनी मैं स्वार्थी की जो मेरी भावनाएं हैं, मेरे अंदर बुरी बुरी जो लालसाएं हैं, बुरी भावनाएं हैं, प्रभु उनको दूर कर दीजिए। इनको मैं क्रूस पे चढ़ा देता हूँ, ताकि मैं जीवित होऊंगा तो मैं मसीह यीशु में नया जीवन पा करके आपके जीवन की गवाही दे सकूं। प्रभु परमेश्वर इन वचनों से मुझे और आपको बड़ी आशीष दे। और प्रभु इस वचन को बार बार पढ़िए, जिन अध्यायों को, जिन रेफरेंस को मैंने दिया, और याद रखिए कि प्रभु आपको चाहता है, आपसे प्यार करता है, इसीलिए अपने आप को उसने बलिदान किया, ताकि मेरा और आपका जीवन वो ऐसा जीवन हो जो उसको पसंद है। आप सबको जय मसीह, प्रभु आशीष दे। याद कीजिए, जब पढ़िएगा, सुनिएगा इस चीज को, अंत में जरूर आप बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, किसी को आवश्यकता है इसको शेयर कीजिए, और आप भी आशीषित होइए, दूसरों को भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।